नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम मन की बात में आपका स्वागत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी के कार्यक्रम मन की बात के जरिए देश के लोगों से अलग अलग विषय पर अपने मन की बात को साझा करते हैं। इसी क्रम में लोग भी पत्र लिखकर उन तक अपनी समस्याएं पहुंचाते हैं। इस बार प्रधानमंत्री ने देश के अन्नदाता किसानों से की मन की बात। मन की बात के जरिए प्रधानमंत्री ने किसानों को विश्वास दिलाया कि वो राज्य एवं केंद्र सरकार को प्रेरित करेंगे कि वो किसानों की भलाई के लिए तत्परता से काम करें। मेरे प्यारे किसान भाइयों और बहनों, आप सबको नमस्कार। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे देश के दूर सुदूर गांवों में रहने वाले मेरे किसान भाइयों बहनों से बात करने का अवसर मिला है। और जब मैं किसान से बात करता हूँ तो एक प्रकार से मैं गांव से बात करता हूँ, गांव वालों से बात करता हूँ, खेत मजदूर से भी बात कर रहा हूँ, उन खेत में काम करने वाली माताओं बहनों से भी बात कर रहा हूँ। और इस अर्थ में मैं कहूँ तो अब तक की मेरी सभी मन की बातें जो हुई है उससे शायद एक कुछ एक अलग प्रकार का अनुभव है। मेरे लिए एक प्रशिक्षण का, एक एजुकेशन का अवसर मानता हूँ। और मेरे किसान भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपने जितनी बातें उठाई है, जितने सवाल पूछे हैं, जितने भिन्न भिन्न पहलुओं पर आपने बातें की है, मैं उन सब के विषय में पूरी सरकार में जागरूकता लाऊंगा, संवेदना लाऊंगा। मेरा गांव, मेरा गरीब, मेरा किसान भाई ऐसी स्थिति में उसको रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। मैं तो हैरान हूं, किसानों ने खेती से संबंधित तो बातें लिखी है, लेकिन और भी कई विषय उन्होंने कहा है। गांव के दबंगों से कितनी परेशानियां हैं, माफियाओं से कितनी परेशानियां हैं, उसकी भी चर्चा की है। प्राकृतिक आपदा से आते वाली मुसीबतें तो ठीक है, लेकिन आसपास के छोटे मोटे व्यापारियों से भी मुसीबतें झेलनी पड़ रही है। किसी ने गांव में गंदे पानी पीना पड़ रहा है, उसकी चर्चा की है। किसी ने गांव में अपने पशुओं को रखने के लिए व्यवस्था की चिंता की है। किसी ने यहाँ तक कहा है कि पशु मर जाता है तो उसको हटाने का ही कोई प्रबंध नहीं होता, बीमारी फैल जाती है। यानी कितनी उपेक्षा हुई है। और आज मन की बात से शासन में बैठे हुए लोगों को एक कड़ा संदेश इससे मिल रहा है। हमें राज्य करने का अधिकार तब है जब हम इन छोटी छोटी बातों को भी ध्यान दें। ये सब पढ़ करके तो मुझे कभी कभी शर्मिंदगी महसूस होती थी कि हम लोगों ने क्या किया है। मेरे पास जवाब नहीं है क्यों किया है। हाँ, मेरे दिल को आपकी बातें छू गई है। मैं जरूर बदलाव के लिए प्रामाणिकता से प्रयास करूंगा और उसके सभी पहलुओं पर सरकार को जगाऊंगा, चेताऊंगा, दौड़ाऊंगा। मेरी कोशिश रहेगी, मैं विश्वास दिलाता हूं। प्रधानमंत्री की इस कोशिश पर कृषक वर्ग ने खुशी जाहिर की है। किसानों का कहना है कि सरकारी योजनाओं पर जल्द से जल्द अमल होना चाहिए, जिससे इसका पूरा लाभ किसानों तक समय रहते पहुंच सके। जब सच्चाई थी तो क्या सुधार होना चाहिए, और इसलिए हमने कमियों को दूर करके किसानों का भला करने की दिशा में प्रयास किए हैं। सबसे पहले हमने काम किया 13 कानून जो कि भूमि अधिग्रहण कानून के बाहर थे और जिसके कारण किसान को सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला था, उसको हम इस नए कानून के दायरे में ले आए ताकि किसान को पूरा मुआवजा मिले। मंत्री जी ने जो संदेश दिया है उसमें ये बताया है कि किसान को जो जमीन किसी भी प्रयोजन के लिए लेती है तो उससे उसका समय अवधि जरूर लिखाए, समय अवधि पे साइन कराए उसके कि इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देंगे। अगर ऐसा होता है कि आज जमीन का ले ली और 20 साल बाद उसका काम शुरू होता है या काम पूरा होता है, तब तक के लिए किसान उसकी फसल तो लेगा ही लेगा, मगर उसके सर्किल रेट उस समय के आज के हिसाब से सर्किल रेट देनी पड़ेगी। 20 साल बाद सर्किल रेट क्या है, उससे पहले किसान को दोहरा फायदा दिलाने की बात कही। जो बात आज हमने अभी रेडियो में सुनी है, भूमि अधिग्रहण से संबंधित है या चाहे किसानों की और समस्याओं के बारे में है, सही धरातल पे
उतारी जाए तो किसान के लिए लाभकारी होंगी। और फिर भी मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि अभी भी किसी को लगता है कोई कमी है तो हम उसको सुधार करने के लिए तैयार हैं। जब हमने लोकसभा में रखा, कुछ किसान नेताओं ने आकर के 2-4 बातें बताई, हमने जोड़ दी। हम तो अभी भी कहते हैं कि भाई भूमि अधिग्रहण किसानों की भलाई के लिए ही होना चाहिए। मला असं विचारायचं की मोदी साहेबांनी जी आता विमा योजना शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध केली आहे ती मजुरांसाठी उपलब्ध होईल का, आणि सॉइल हेल्थ कार्ड हे प्रत्येक शाळेतून म्हणजे कॉलेजेसमधून शेतकऱ्यांना उपलब्ध होतील का, तर ते शेतकऱ्यांना बरं पडेल। ज्या योजना आहेत त्यांची माहिती केव्हीकेच्या माध्यमातून सर्वांना मिळाली तर चांगलं होईल। भूमी अधिग्रहण आणि सॉइल हेल्थ कार्ड हे दोन्ही भूमी अधिग्रहणाबद्दलच्या ज्या शंका आहेत त्या शंका त्यांच्या निरसन झालेल्या आहेत। त्याचप्रमाणे सॉइल हेल्थ कार्ड हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे। बऱ्याच शेतकऱ्यांनी सांगितलं, कारण शेतीची सुपीकता ही दिवसेंदिवस नाहीशी होत चाललेली आहे आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे फर्टिलायझर्स लोक भरमसाठपणे वापर करत आहे। आणि जो आता मोदी सरांनी जे काय भाषण केलं अर्धा तासाचं, त्याच्यामध्ये भूमी अधिग्रहण कायदा हा आदिवासी पट्ट्यामध्ये लागू होणार आहे। त्याच्याविषयी म्हणजे सांगायचं असं आहे की आमची आदिवासी लोकांची जी जमीन आहे, भूमी आता अर्धा एकर किंवा 1 एकर असेल, ती जर सरकार घेणार असेल तर ते पहिलं आदिवासींच्या समस्येचं निराकरण करून समस्या सोडवून नंतरच घेण्यात याव्या। कृषी विज्ञान केंद्र जे भारतामध्ये कृषी विज्ञान केंद्र आहे त्या केंद्रांच्या मार्फत जर आपण राबवण्यात आली तर प्रत्येक शेतकऱ्याला आपल्या जमिनीचं आरोग्य कसं आहे ते आपल्याला कळेल आणि त्याप्रमाणे ह्या जमिनीमध्ये आपल्याला कुठल्या प्रकारची खते टाकायची आणि कुठल्या प्रकारची खते त्या जमिनीमध्ये ऑलरेडी आहेत किंवा त्या जमिनीमध्ये आहेत, तर ती खते जर आपण नाही टाकली, जी खते नाही आपल्या जमिनीमध्ये ती जर टाकली तर कदाचित म्हणजे मला असं वाटतं की हे आपल्याला एक प्रकारचं फर्टिलायझरची बचत होईल आणि त्या शेतकऱ्यांना सॉइल हेल्थ कार्डमुळे आणि कृषी विज्ञान केंद्रामुळे परफेक्ट त्याच्या शेतामध्ये काय गरजेची वस्तू आहे ती जर त्यांनी घेतली तर त्याचाही त्याला फायदा होईल। प्रधानमंत्री ने किसानों की कृषि से संबंधित तमाम समस्याओं पर भी बात की, मसलन खाद की बढ़ती कीमतें, सिंचाई की समस्या, साथ ही बिजली की समस्या पर भी बात की। सिंचाई की चिंता व्यापक नजर आती है। गांव में सड़क नहीं है, उसका भी आक्रोश है। खाद की कीमतें बढ़ रही हैं, उस पर भी किसान की नाराजगी है। बिजली नहीं मिल रही है, किसानों को ये भी चिंता है कि बच्चों को पढ़ाना है, अच्छी नौकरी मिले, ये भी उनकी इच्छा है, उसकी भी शिकायतें हैं। माताओं बहनों भी गांव में कहीं नशाखोरी हो रही है, उस पर अपना आक्रोश जताया है। कुछ ने तो अपने पति को तंबाकू खाने की आदत है, उस पर भी अपना रोष मुझे व्यक्त करके भेजा है। आपके दर्द को मैं समझ सकता हूँ। किसान का ये भी कहना है कि सरकार की योजनाएं तो बहुत सुनने को मिलती हैं, लेकिन हम तक पहुँचती नहीं है। किसान ये भी कहता है कि हम इतनी मेहनत करते हैं, लोगों का तो पेट भरते हैं, लेकिन हमारा जेब नहीं भरता है, हमें पूरा पैसा नहीं मिलता है। जब माल बेचने जाते हैं तो लेने वाला नहीं होता है, कम दाम में बेच देना पड़ता है। ज़्यादा पैदावार करें तो भी मरते हैं, कम पैदावार करें तो भी मरते हैं। यानी किसानों ने अपने मन की बात मेरे सामने रखी है। मैं मेरे किसान भाइयों बहनों को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं राज्य सरकारों को भी और भारत सरकार के भी हमारे सभी विभागों को भी और अधिक सक्रिय करूंगा, तेज गति से इन समस्याओं के समाधान के रास्ते खोजने के लिए प्रेरित करूंगा। असम के किसानों ने प्रधानमंत्री से अपील करते हुए कहा कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे उचित मूल्य पर अच्छी खाद, अच्छे बीज किसानों को उपलब्ध हो। साथ ही सिंचाई के लिए पानी की समस्या पर भी ध्यान देना चाहिए। गांव के लोगों ने, किसानों ने कई मुद्दे उठाए हैं। सिंचाई की चिंता व्यापक नजर आती है। गांव में सड़क नहीं है, उसका भी आक्रोश है। खाद की कीमतें बढ़ रही हैं, उस पर भी किसान की नाराजगी है। बिजली नहीं मिल रही है, किसानों को ये भी चिंता है कि बच्चों को पढ़ाना है। किसान भाइयों बहनों को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं राज्य सरकारों को भी और भारत सरकार के भी हमारे सभी विभागों को भी और अधिक सक्रिय करूंगा, तेज गति से इन समस्याओं के समाधान के रास्ते खोजने के लिए प्रेरित करूंगा। प्रधानमंत्री जी जी कथा कले जिबोर आसनी कृषि विभागर माने प्रवर्तन करा হয় বা ৰূপায়ণ কৰা হয় সেইবোৰ তেওঁলোকে মানে যিবোৰ বিষয় প্ৰৱৰ্তন কৰে তেখেতসকলে এসি ৰুমত থাকিয়ে প্ৰৱৰ্তন কৰে। যদি সেইবোৰ নকৰি গাঁৱত আহি
যদি মানে খেতিয়কৰ বুজ লৈ আঁচনিবিলাক ৰূপায়িত কৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ খেতিয়কসকল নিশ্চয় উপকৃত হ'ব বুলি যিটো কথা ক'লে সেই কথাটো সঁচাকৈ মই মানে ভাল পাইছোঁ আৰু আমাৰ খেতিয়কসকলে যথেষ্ট উপকৃত হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। আৰু ইয়াতে খেতিয়কসকলৰ লগতে জড়িত হৈ আছে আপোনালোকৰ সংসাৰৰ কথা বা নৱপ্ৰজন্মৰ কথা, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব খোজে? হয়, বৰ্তমান যিটো খেতিৰ মানে যিটো খেতি বাতিৰ কথা বৰ্তমান বহুতো মানে যুৱক যুৱতীয়ে খেতিৰ প্ৰতি অনীহা এটা দেখা গৈছে। যে প্ৰধানমন্ত্ৰী যিবোৰ কথাই আজি আমাক ক'লে এই কথাবিলাকে নিশ্চয় আমাৰ উঠি অহা যুৱক যুৱতীসকলে কৃষি ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িব বুলি মই আশা ৰাখোঁ। এইটো আমাৰ মোদী ছাৰে যিটো আপোনাৰ হেৰি কৰিছে, আগতেও কোনো তেনেকুৱা মিনিষ্টাৰ বা MLA এনেকুৱা কৰা নাছিলে, এইটো এনেকুৱা কৰিলে বহুত ভাল হ'ব। তাৰ উপৰি আপোনাৰ যিটো খেতিয়কৰ আপোনাৰ এই কোম্পানী খুলিম বুলি কৈছে, প্ৰাইভেট নিদি গভৰ্ণমেণ্টে নিজে খেতিয়কক এইবিলাক দিম বুলি কৈছে। যিটো মাটিত আপোনাৰ কোম্পানী হ'ব তাৰ মাটিবিলাক যোৱা মানুহক চাকৰি বা কোনো ল'ৰা ছোৱালী বেকাৰ এইবিলাক সন্থাক কাম এটা পাব, হাতত ভাল কৰি পঢ়িব পাৰিব, খাব পাৰিব, তেনেকৈ মানে শুনি ভাল লাগিছে এইবিলাক হ'লে। এইটোৱে মানে মই ভাবিছোঁ এইটো হ'লে বিৰাট ভালেই হ'ব। মোৰ নাম ডক্টৰ বিপুল ডেকা, মই অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উদ্যান শস্য গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানী হিচাপে কাম কৰি আছোঁ। আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ মন কী বাত অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ অন্যান্য কৃষকসকলৰ লগতে আমাৰ অসমৰ কৃষকসকল তথা আমাৰ কৃষি বিষয়া বৈজ্ঞানিকসকলেও এই অনুষ্ঠানটো আমি শুনিবলৈ পাই অত্যন্ত সুখী হৈছোঁ। আজিৰ অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কেইবাটাও বিষয়, খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় উত্থাপন কৰিছে। পোনপ্ৰথমে তেখেতৰ ভাষণত কৈছে যে তেখেতে পত্ৰৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ কৃষকসকলৰ পৰা বহু ধৰণৰ সমস্যাৰ কথা তেখেতে গম পাইছে। তাৰ ভিতৰত এটা হৈছে আমাৰ ৰাসায়নিক সাৰৰ চৰা দাম, গাঁৱত বিদ্যুতৰ অভাৱ আৰু কৃষকসকলে যে যিসকল তেখেতৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী, সেই সামগ্ৰীসমূহৰ সঠিক মূল্য নাপায় সেই বিষয়ে তেখেতে অৱগত হৈছে। আৰু ইয়াৰ লগতে আমাৰ কৃষকসকলে বহুতো কৃষকে তেখেতক কৈছে যে বহু চৰকাৰী আঁচনি আছে, যিবিলাক আঁচনিৰ কথা আমাৰ কৃষকসকলে শুনিছে, কিন্তু সেই আঁচনিখনৰ তেখেতসকলে তাৰ কোনো ফলাফল বা তাৰ ফল ভোগ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে এই যিবিলাক সমস্যা আছে এই সমস্যাসমূহৰ সমুচিত মানে সমাধান কৰিবৰ কাৰণে তেখেতে ব্যৱস্থা ল'ব। আৰু আমি ইয়াৰ লগতে আমি কৃষকসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মানে প্ৰযুক্তি আছে, যিবিলাক প্ৰযুক্তিৰ জৰিয়তে আমি আৱতৰীয় শাক পাচলি বা ফল মূলৰ ব্যৱস্থা উৎপাদন কৰিবলৈ আমি পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছোঁ। যেনে গ্ৰীণ হাউচৰ ভিতৰত খেতি আদি কৰি কৃষকসকলে অৱতৰত যিবিলাক উৎপাদিত সামগ্ৰী উলিয়াব পাৰে, আৰু এই আৱতৰৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী উলিয়ালে বজাৰ মূল্য অধিক পোৱাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে। বহু কৃষকে কৰি আছে আৰু এইটো কৃষকসকলে কৰি যাব বুলি আমি বিশ্বাস কৰিছোঁ। प्रधानमंत्री ने PPP मॉडल पर भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि 2 गांवों के बीच नहर बनने से गांव वालों को लाभ होगा। कुछ लोग कहते हैं PPP मॉडल। मेरे किसान भाइयों बहनों, मान लीजिए 100 करोड़ रुपयों का एक रोड बनना है। क्या रोड किसी उद्योगकार उठा के ले जाने वाला है क्या? रोड तो सरकार के मालिकी का रहता है, जमीन सरकार के मालिकी की रहती है। बनाने वाला दूसरा होता है। बनाने वाला इसलिए दूसरा होता है कि सरकार के पास आज पैसे नहीं होते हैं, क्योंकि सरकार चाहती है कि गांव में स्कूल बने, गांव में अस्पताल बने, गरीब का बच्चा पढ़े, इसके लिए पैसे लगे। रोड बनाने का काम प्राइवेट करे, लेकिन वो प्राइवेट वाला भी रोड अपना नहीं बनाता है, न अपने घर ले जाता है, रोड सरकार का बनाता है। एक प्रकार से सिर्फ अपनी पूंजी लगाता है। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार का जो प्रोजेक्ट होगा जिसमें पूंजी किसी की भी लगे, जिसको लोग PPP मॉडल कहते हैं, लेकिन अगर उसका मालिकाना हक सरकार का रहता है, उसका स्वामित्व सरकार का रहता है, सरकार का मतलब आप सबका रहता है, देश की 125 करोड़ जनता का रहता है, तो उसमें ही हमने ये कहा है कि सहमति की आवश्यकता नहीं है। और इसलिए ये PPP मॉडल को लेकर के जो भ्रम फैलाए जाते हैं, उसकी मुझे आपको स्पष्ट करना बहुत ही जरूरी है। कभी कभार हम जिन बातों के लिए कह रहे हैं कि भाई उसमें सहमति की प्रक्रिया एक प्रकार से अफसरशाही और तानाशाही को बल देगी। आप मुझे बताइए, एक गांव है, उस गांव तक रोड बन गया है, अब दूसरे गांव के लिए रोड बनाना है, आगे वाले गांव के लिए 5 किलोमीटर की दूरी पर वो गांव है। इस गांव तक रोड बन गया है, लेकिन इन गांव वालों की जमीन उस गांव की तरफ है।
मुझे बताइए, उस गांव के लोगों के लिए रोड बनाने के लिए ये गांव वाले जमीन देंगे क्या? क्या सहमति देंगे क्या? तो क्या वो पीछे जो गांव है उसका क्या गुनाह भाई? उसको रोड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? उसी प्रकार से मैं नहर बना रहा हूं, इस गांव वालों को पानी मिल गया, नहर बन गई, लेकिन आगे वाले गांव को पानी पहुंचाना है तो जमीन तो इसी गांव वालों के बीच में पड़ती है। तो वो तो कह देंगे कि भाई नहीं, हम तो जमीन नहीं देंगे, हमें तो पानी मिल गया है। तो क्या आगे वाले गांव को नहर मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? मेरे भाइयों बहनों, ये व्यवहारू विषय है और इसलिए जिस काम के लिए इतनी लंबी प्रक्रियाएं न हो, हाँ, और किसान के लिए, ये उद्योग के लिए नहीं है, व्यापार के लिए नहीं है, गांव की भलाई के लिए है, किसान की भलाई के लिए है, उसके बच्चों की भलाई के लिए है। अन्य क्षेत्र के किसानों ने कहा कि भूमि अधिग्रहण व नहर बनाने का कार्य सराहनीय है और इससे किसानों को लाभ होगा। ഇന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ അവസരമുണ്ടായിരിക്കുകയാണ്. രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെ ഗ്രാമങ്ങളിലുള്ള കർഷകരുമായി സംസാരിക്കാൻ ലഭിക്കുന്ന അവസരം ഞാൻ ഭാഗ്യമായി കരുതുന്നു. ഞാൻ കർഷകരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് ഗ്രാമത്തോടുള്ള, ഗ്രാമവാസികളോടുള്ള സംഭാഷണമാണ്. ഗ്രാമത്തിലെ തൊഴിലാളികളോടുള്ള സംസാരമാണത്. വയലുകളിൽ കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തരിശുഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുക എന്നുള്ള നിയമം കർശനമായി പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കൃഷി രീതി, പച്ചക്കറി കൃഷിയും മറ്റു കൃഷികളും വളരെയേറെ സമ്പുഷ്ടമാക്കാൻ കഴിയും. നിയമത്തിന് വേണ്ടിയാകരുത്, നിയമങ്ങൾ കർഷകർക്ക് വേണ്ടിയാകണം. അങ്ങനെ കർഷകരെ ഉദ്ധരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള നിയമങ്ങളായിരിക്കണം നടപ്പിലാക്കേണ്ടത്. മോദിയിലെ പ്രസംഗത്തിൽ 5 കൊല്ലത്തിനകം സ്ഥലങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസംഗത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ കർഷകന് ആ വസ്തു തിരിച്ച് എടുക്കാം എന്നാണ് പറഞ്ഞു കേട്ടത്. അതെങ്ങനെ സാധിച്ചെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ആക്ടിലനുസരിച്ചുള്ളത്. മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന രാസവളങ്ങളുടെ സബ്സിഡിയുടെ നിരക്ക് ഇപ്പോൾ വളരെയധികം വെട്ടിക്കുറച്ചിരിക്കുന്നു. അത് കർഷകന് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രകൃതി ദുരന്തം ഉണ്ടായാൽ വിളകൾക്കുണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടം കണക്കാക്കിയിരുന്നതിൻ്റെ 10-1 പോലും ഇപ്പോൾ ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു. ദയവായി അങ്ങ് കർഷകനുണ്ടാകുന്ന ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് പരിശോധിക്കണം. അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് മതിയായ വില ലഭ്യമാക്കണം. ഏക്കർ കണക്കിന് ഭൂമിയുള്ള കർഷകർ വളരെ കുറവാണ്. ജലസേചനത്തിന് കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ വൈദ്യുതി ലഭ്യമാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഗുണമേന്മയുള്ള വിത്തുകളും ലഭ്യമാക്കണം. സബ്സിഡി നിരക്കിൽ വളം നൽകണം. രാസവളമല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജൈവവളമാണ്. കേരളം മൊത്തത്തിലെടുത്താൽ ഒരു നഗരമാണ്. അതിനാൽ മട്ടുപ്ലാവിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് സർക്കാരിൽ നിന്ന് പ്രോത്സാഹനം ഉണ്ടാകണം. കൃഷിയെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ പ്രയോജനം കർഷകർക്ക് ഉണ്ടാകത്തക്ക രീതിയിലുള്ള പരിപാടികൾ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ താല്പര്യപ്പെട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതായിട്ടാണ് തോന്നിയത്. ഇതിൽ ഈ കർഷകനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി കൃഷിനാശം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ശരിയായ കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുത്ത് കർഷകരെ സഹായിക്കുകയും അടുത്ത കൃഷിക്ക് ഗുണകരമായിട്ടുള്ള വിത്തുകളും വളങ്ങളും നൽകുകയും ചെയ്ത് കർഷകനെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. पूर्वोत्तर राज्य के किसान भाई बहनों ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम मन की बात की प्रशंसा की। साथ ही उन्होंने इसे एक अच्छी पहल बताया। किसान भाइयों ने खुशी जाहिर की कि प्रधानमंत्री उनकी बेहतरी और भलाई के लिए काम कर रहे हैं। और जो गांव की भलाई के लिए हैं, गांव के किसानों की भलाई के लिए हैं, जो किसानों के भावी पीढ़ी की भलाई के लिए हैं, जो गांव के गरीबों की भलाई के लिए हैं, जो गांव के किसान को बिजली पानी मुहैया कराने के लिए, उनके लिए इस भूमि अधिग्रहण बिल में कमियां थी, उस कमियों को दूर करने का हमारा एक प्रामाणिक प्रयास है। हम लोग सब खेती वाला है, बस्ती में रहता है और खेती जगह जमीन भी है, लेकिन हम लोग बस्ती में कोई बीजन विजन के लिए बहुत तकलीफ है। इसलिए अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जितना हम लोग इतना हमको मदद किया. Jengkren jong Modi kaman ki bat hi kadai ka ba stonat ba ka ngej ba jengkren jong Prime Minister Modi hi kadai na benta ka jing mentoi jong kinong rep nomor kumbalong adu benta kinong rep kim yo ya ka jing mentoi ki mat tang jing sudah ha ka badai bat ki ka dawai sbo yong ka artificial fertilizer tu ka jing ka ba ka subsidi ngimla ban yo nang ta ka jing ha ka badai bat ki jing thung bangi la pen me ki jhur ki jhep karep karyang kayu kambiang
balara bangin stok bangin buru kamdon ke jaka ngimdon ki cool room ngimdon ki store room ki babiang nam taban penne ya kini ki jur ki jam te ka nong rep ri ki babun ki jinge ki mat nang ta ban ong ban penon kam ki machine ru ki machine ngimla ban thit ya ki machine na ka dor ke de bahe wala dai don subsidi baret nri ban pendap ya kataru ke de ki jinge hi te ki babun ki jinge bangi ki nong rep ngimat ngi scam balang bagane ka jingkular yung Prime Minister Modi ngin sanang la ban kentiu ya ka yo ka kot kujungi kamtam ki jing bangi ngi mat sinesya riboy hang bangin la ban yo ki semai ru ki bakam ha lang ba ki high yielding varieties benta ki babun ki don ki ba ngingim pala ban tip ngimpat yo ya kata training babiang bangin yo ita jing yarap nginget bangin senang yo nang ni khmat daga ne ka jingkular kujung u video ya ka jingkran jong Prime Minister Narendra Modi ni setenat ban yo snyo ba ula terwa ya ka jing yarap nang banta jong ki nong rep te kumbang latip hapo ri India ngi don kumba proper person dei nagi nong rep sudah te kamtamangi segi tain North East ne kamtam hari Meghalaya ngidang dong giba duna ba baro ngi penon kambe tang daga bor met tingim don ya kor ki bor ki machine ki ban yaraban rep haga rep karyang ngiduna ro hakaliang ka irrigation ngiduna ba te kumta ngi kerpat ya o Prime Minister Narendra Modi baun semua ban kumbau la kular kumbau la ong ba un serap yang ngi ki nong rep tengi kemilan tiru bangin sayo ya kaneka jingyarap na kaliang juu yangi की नोंग रैप हापो नॉर्थ ईस्ट। कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान देश का अन्नदाता है और ऐसे में उसके विकास और समृद्धि के लिए वो हर प्रयास करेंगे। हमारे गुजरात में तो किसान की हालत बहुत खराब थी, लेकिन हमने पानी पर काम किया, बहुत बड़ा परिवर्तन आया। गुजरात के विकास में किसान का बहुत बड़ा योगदान बन गया, जो कभी कोई सोच नहीं सकता था। गांव के गांव खाली हो जाते थे, बदलाव आया। हम पूरे देश में ये बदलाव चाहते हैं कि जिसके कारण हमारा किसान सुखी हो। और इसलिए मेरे किसान भाइयों बहनों, आज मुझे आपके साथ बात करने का मौका मिला, लेकिन इन दिनों अध्यादेश की चर्चा ज्यादा होने के कारण मैंने जरा ज्यादा समय उसके लिए ले लिया। लेकिन मेरे किसान भाइयों बहनों, मैं प्रयास करूंगा फिर एक बार कभी न कभी आपके साथ दोबारा बात करूंगा और विषयों की चर्चा करूं। लेकिन मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि आपने जो मुझे लिख करके भेजा है, पूरी सरकार को मैं हिलाऊंगा, सरकार को लगाऊंगा कि क्या हो रहा। अच्छा हुआ आपने जी भर करके मुझे बहुत सी चीजें बताई है और मैं मानता हूं आपका मुझ पर भरोसा है, तभी तो बताई है ना। मैं ये भरोसे को टूटने नहीं दूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आपका प्यार बना रहे, आपके आशीर्वाद बने रहे। और आप तो जगत के तात हैं, वो कभी किसी का बुरा नहीं सोचता है, वो तो खुद का नुकसान करके भी देश का भला करता है, उसकी परंपरा रही है। उस किसान का नुकसान ना हो, इसकी चिंता ये सरकार करेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। लेकिन आज मेरी मन की बातें सुनने के बाद आपके मन में बहुत से विचार और आ सकते हैं। आप जरूर मुझे आकाशवाणी के पते पर लिखिए, मैं आगे फिर कभी बातें करूंगा, या आपके पत्रों के आधार पर सरकार में जो गलतियां ठीक करनी होगी तो गलतियां ठीक कराऊंगा, काम में तेजी लाने की जरूरत हो तो तेजी लाऊंगा, और किसी का न्याय हो रहा है तो न्याय दिलाने के लिए पूरा प्रयास करूंगा। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। इसी के साथ ही हमारे कार्यक्रम मन की बात में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।